कंट्रोल का गेम। छत पर सन्नाटा था और चांदनी रात में शिवानी भाभी का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने प्रशांत के दोनों हाथों को दीवार पर ऊपर की तरफ पिन कर दिया। प्रशांत के लिए यह सब एकदम नया था। उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था और उसे इसमें एक अलग ही मजा आ रहा था। प्रशांत, तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। क्या डर लग रहा है या एक्साइटमेंट है? शिवानी ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए विस्पर पूछा। उनकी गर्म सांसें प्रशांत की गर्दन पर महसूस हो रही थी। दोनों, भाभी। प्रशांत की आवाज कांप रही थी। शिवानी ने उसके चेहरे को हल्के से सहलाया और फिर अचानक थोड़ा सख्ती से उसकी ठुड्डी चिन पकड़ी। अपनी आंखें बंद करो। जब तक मैं न कहूं, खोलना मत। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्यार में सरेंडर करना क्या होता है। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में उसे सिर्फ भाभी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तभी उसे अपने होठों पर कुछ मखमली सा महसूस हुआ। भाभी की उंगलियां। वो धीरे धीरे उसके चेहरे और गर्दन पर घूम रही थी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही थी। तुम्हारी वो मासूमियत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, पर अब इस मासूमियत को थोड़ा वाइल्ड बनाना होगा, भाभी ने कहा और अचानक अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी। प्रशांत ने महसूस किया कि भाभी उसके और भी ज्यादा करीब आ गई है। उनकी बॉडी की गर्मी उसे क्रेजी कर रही थी। उसने अपना हाथ उनकी कमर पर रखना चाहा, पर शिवानी ने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। नहीं, मैंने कहा ना, सिर्फ मैं मूव करूंगी। तुम बस महसूस करोगे। जब तक मैं अलाउ न करूं, तुम मुझे टच नहीं करोगे। समझे? उनकी आवाज में वो कमांड था जिसे प्रशांत चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। प्रशांत ने बस सिर हिलाया। वो पूरी तरह उनके वश में था। शिवानी ने उसके गर्दन पर एक छोटा सा लव बाइट दिया, जिससे प्रशांत के मुंह से एक हल्की आह निकल गई। यह तो बस ट्रेलर है, प्रशांत। नीचे कमरे में चलो, वहां कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए एक विकेड स्माइल दी। अब है आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़। भाग 5। भाग 5। समर्पण और वो आखिरी रात। दोनों दबे पांव नीचे भाभी के कमरे में पहुंच गए। कमरे में मध्यम रोशनी, डिम लाइट, जल रही थी। शिवानी ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और प्रशांत की तरफ मुड़ी। आज रात तुम पूरी तरह मेरे हो। यहाँ कोई शाइनेस नहीं, कोई रूल्स नहीं, सिवाय मेरे रूल्स के, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिराते हुए कहा। प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो नर्वस भी था और बेइंतहा एक्साइटेड भी। शिवानी ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वो खुद उसके सामने खड़ी हुई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो और समझो कि जो तुम चाह रहे थे, वो अब हकीकत है। उन्होंने प्रशांत का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। इस बार प्रशांत ने हिम्मत जुटाई और उनकी आंखों में झांका। भाभी, मैं आपको खोना नहीं चाहता। शिवानी ने उसे बेड पर पीछे की तरफ धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। खोगे नहीं, प्रशांत। आज तुम मुझे पाओगे, पर याद रखना, आज की रात के बाद तुम बदल जाओगे। उन्होंने प्रशांत के होठों पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे से झुककर उसे एक गहरा और पैशनेट किस किया। यह कोई आम किस नहीं था, इसमें हवस से ज्यादा एक डोमिनेटिंग लव का एहसास था। प्रशांत ने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। कमरे की लाइट बुझ गई और उस रात प्रशांत और शिवानी के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं।
प्रशांत ने जान लिया था कि प्यार सिर्फ बराबरी का नहीं, कभी कभी पूरी तरह सरेंडर करने का भी नाम है। दी एंड।